बढ़ते भागे राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सियासत अब तेज हो गई है। प्रियंका गांधी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर निशाना साधा है सरकार पर। विपक्ष ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस दौरान अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा चोरी मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर सरकार को घेरा है और मामले में जवाबदेही की मांग उठाई है। वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रहा है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। तो कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने राम मंदिर दान चोरी मामले में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा है, सत्य और धर्म को स्थापित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और उनके करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ जो चोरी और लूट का कपटपूर्ण कृत्य किया गया है, उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। भगवान राम करोड़ों मन का पवित्र भाव है। उसी पवित्र भाव से लोग मंदिर में मत्था टेकते हैं और दान करते हैं। राम मंदिर में चोरी करने वालों ने धर्म और आस्था की मूल भावना को खंडित करने का महापाप किया है। यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या छोटे कर्मचारी अकेले सीसीटीवी बंद कर हजारों करोड़ों के चढ़ावे में हेराफेरी कर सकते हैं या इसके पीछे कुछ बड़े लोगों की मिलीभगत है। इस मामले में जांच के नाम पर लीपापोती करने की जगह पारदर्शी तरीके से जांच हो और जो भी लोग इस चोरी क्रम में संलिप्त हैं उन्हें कड़ी सजा मिले। चोरी क्रम में जो भी लोग संलिप्त हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया है। राम मंदिर दान चोरी मामले में गिरफ्तारी और एसआईटी जांच को लेकर एक बार फिर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को घेरा और एक्स पर कुछ यूं पोस्ट कर तंज कसा। उन्होंने लिखा, वो क्या करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी। लालच ने मार दिया है जिनकी आंख का पानी। गणित की पढ़ाई करने का क्या फायदा जब गणित में ही हेराफेरी हो, गिनती में ही हेराफेरी हो। सोने चांदी में घटतोली हो गई, जेवरातों की चोरी हो गई। उनके चिराग तले अंधेरा नहीं, भ्रष्टाचार का घोर अंधकार भरा पाताल निकाला। लोग उनकी बात पर एतबार करके पछताए हैं जिन्होंने खुद के ही गुनाहों के मुकदमे हटाए हैं। वैसे पता नहीं लोग ये क्यों पूछ रहे हैं, अयोध्या से गोरखपुर कितने दूर है। राम मंदिर में दान चोरी का मामला अब एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, जहां एक तरफ एसपी प्रमुख अखिलेश यादव लगातार बीजेपी समेत योगी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। वरिष्ठ कांग्रेसी दिग्विजय सिंह ने अपने देवास यात्रा के दौरान न सिर्फ यूपी की बीजेपी सरकार को घेरा बल्कि आरएसएस समेत विश्व हिंदू परिषद को लेकर भी दो टूक कहा कि भारतीय इतिहास में पहली बार आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले ऐसी हुकूमत आई है जिसकी हुकूमत के अंदर मंदिर के पैसों में भी घोटाला हो गया। वहीं बीजेपी नेता कलकी धाम की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि दान चोरी करने वालों को लोक परलोक में भी जगह नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, कृष्णन ने कहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े अधिकारियों को तत्काल अपना पद छोड़ देना चाहिए। आखिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। पहली बार आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद ऐसी हुकूमत आई है जिसकी हुकूमत के अंदर मंदिर के पैसों में भी घोटाला हो गया, चढ़ौती में भी घोटाला हो गया, दान दक्षिणा में भी घोटाला हो गया। इनका राम मंदिर का आंदोलन चला 1992 के बाद और उस समय भी चंदा हुआ था राम मंदिर का, उसका भी आज तक हिसाब नहीं किया गया। और अब आप देख रहे हैं कि मंदिर का निर्माण हो जाने के बाद भी व्यवस्था विश्व हिंदू परिषद को सौंप दी गई और विश्व हिंदू परिषद में कौन लोग हैं? आरएसएस के लोग हैं। आज तक मठ में, मंदिरों में जहाँ व्यवस्था महात्माओं के पास है वहाँ किसी प्रकार का इस प्रकार का घोटाला नहीं हुआ। देखिए, भगवान राम के मंदिर में जिन्होंने चोरी करने का पाप किया है उनका इस लोक में और परलोक में बुरा हाल होगा। और ये जो चोरी है, ये जो घोटाला है,
ये किसी बिजनेसमैन की फैक्ट्री में नहीं हुआ है, ये किसी लाला जी की दुकान में नहीं हुआ है, सेठ जी की दुकान में नहीं हुआ है, ये भगवान राम के मंदिर का घोटाला है। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है श्री राम जन्मभूमि मंदिर। तो राम जन्मभूमि मंदिर जो न्यास है उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसमें जितने पदाधिकारी हैं, जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए उन सबको अपने पदों से हट जाना चाहिए। क्योंकि जो करोड़ों हिंदुओं का भरोसा है, करोड़ों हिंदुओं का विश्वास, श्रद्धा और आस्था, उस पर आंच नहीं आनी चाहिए। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव ओझा जी का रुख कर लेते हैं। राजीव जी, देखिए राम मंदिर के इस घोटाले को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सियासत इस पर गरमाई हुई है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है। अखिलेश यादव लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। अब तो उन्होंने ये तक कह दिया है कि पता नहीं लोग क्यों पूछ रहे हैं कि अयोध्या से आखिर गोरखपुर दूर ही कितना है। जी देखिए, अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है, यह कार्रवाई पहले दिन हो सकती थी। यानी जिस दिन मामला उजागर हुआ था उस दिन से ही पता था कि इतने लोग इसमें जिम्मेदार हैं, इतने लोगों की भूमिका ट्रस्ट की जानकारी में थी। उसके बावजूद लीपापोती की कोशिश की गई, एसआईटी बैठाई गई, एसआईटी की जांच रिपोर्ट का इंतजार किया गया और उसके बाद एफआईआर कराई गई। यानी जिन 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, उन 8 के बारे में जानकारी ट्रस्ट को पहले से थी और पहले ही जानकारी मिल चुकी थी, खुलासा हो चुका था। जो स्थानीय पुलिस के सहयोग से अनऑफिशियली जो कार्रवाई हुई थी उसमें पैसे की बरामदगी भी हो चुकी थी। इसके बावजूद एक एसआईटी गठन कराया गया, एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का इंतजार किया गया और अभी भी देखिए ट्रस्ट के लोग खुल करके अपनी कोई बात, अपना स्पष्टीकरण, अपना इरादा जाहिर करने को तैयार नहीं है। 2 पदाधिकारियों का इस्तीफा हुआ है, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा। इसके बावजूद अभी तक ट्रस्ट की ओर से आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। यह अपने आप में एक बड़ा रहस्य है कि आखिर से छिपाने का मकसद क्या हो सकता है। विश्व हिंदू परिषद के नेता दबी जुबान ये बात स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर आंदोलन के पीछे विश्व हिंदू परिषद ही रहा है, तो विश्व हिंदू परिषद की साख भी दांव पर लगी थी। यही वजह है कि विश्व हिंदू परिषद के नेता इसमें मुखर हुए हैं और लगातार जैसे मांग कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आलोक कुमार, उन्होंने साफ साफ कहा कि हम उनके विवेक पर छोड़ते हैं। ये सीधे तौर पर इस्तीफे का ही संकेत था। इसके बावजूद ट्रस्ट की ओर से आधिकारिक तौर पर ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अभी तक कोई बात नहीं कही गई है और किसी तरह का कोई एक एफआईआर कराई गई और उस एफआईआर के अलावा ट्रस्ट की ओर से कोई बात सामने नहीं आई है। जी बिल्कुल, ट्रस्ट की तरफ से राजीव जी कोई भी बात सामने नहीं आई है और इसी के साथ विपक्ष लगातार एक ही सवाल पूछ रहा है राजीव जी कि आखिरकार जो मुख्य आरोपी हैं उनको लेकर खुलकर बातें क्यों नहीं कही जा रही हैं सरकार की तरफ से, या फिर किसी भी तरीके का खुलकर बयान जो है वो सामने नहीं आया है जो इसके मुख्य आरोपी हैं उनको लेकर। जी देखिए, अभी तक अगर हम बात करें तो अकेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले पर पूरी बात अपनी कह रहे हैं। एसआईटी की जांच का भी उन्होंने कहा, ये भी कहा कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये भी कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये जो आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, ये सारी बातें अभी तक अकेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही कहते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी जिम्मेदार नेता ने, केंद्र और प्रदेश के अन्य लोग सब बोलने से बच रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कल जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना कहा कि मुख्यमंत्री ने जो बात कही है पार्टी उनके साथ है और कार्रवाई इसमें हो रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके बावजूद अगर जिस तरह देखा जाए विपक्ष का इतना बड़ा हमला हो रहा है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक कल अयोध्या पहुंचे, उन्होंने रामलला का दर्शन किया। इसके बाद उन्होंने बड़े आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव लगातार मुखर हैं और अभी आपने देखा कि देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विभिन्न दलों के लोग, शिवसेना के लोगों ने सवाल उठाया। बावजूद इसके अभी तक देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को अगर पार्टी के रूप में देखा जाए तो बैकफुट पर है और किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट बड़े लेवल पर नहीं आ रहा है और ट्रस्ट भी इस पर चुप्पी साधे हुए है। जी बिल्कुल राजीव जी, और बड़ा सवाल यह है कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो कह दिया कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। कार्रवाई कितनी तेजी के साथ बढ़ती आगे नजर आ रही है, कब यहाँ पर तस्वीर साफ होगी, कब दूध का दूध पानी का पानी होगा, कितना इसमें समय लगेगा और ट्रस्ट पर दोबारा से भक्तों का विश्वास बनाना भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो 8 अभियुक्त गिरफ्तार हैं, सोमवार को पुलिस उन्हें रिमांड पर लेगी। इस बीच पुलिस ने यानी अयोध्या पुलिस ने कल एक डिप्टी एसपी वहां पर तैनात है अयोध्या में, उनको इस मामले की विवेचना सौंपी है। यानी जो राम जन्मभूमि थाने में एफआईआर हुई है उसकी जो जांच होगी उसकी अगुवाई एक डिप्टी एसपी लेवल के पीपीएस अफसर करेंगे।
तो सोमवार को रिमांड मांगी जाएगी, 8 अभियुक्त रिमांड पर लिए जाएंगे और फिर उनसे पूछताछ का दूसरा दौर शुरू होगा। माना जा रहा है कि उसी के बाद एसआईटी भी, जो 3 सदस्यीय एसआईटी है जिसकी अध्यक्षता कमिश्नर लखनऊ विजय विश्वास पंत कर रहे हैं, एक आईजी लखनऊ है उसमें, किरण एस वो भी उसमें शामिल हैं, एक वित्त विभाग के अधिकारी हैं नील रतन कुमार वो भी उसमें हैं। ये तीनों लोग भी मंडे को अयोध्या पहुंचेंगे फिर से, और रिमांड अगर मिलती है तो एसआईटी भी पूछताछ करेगी और पुलिस भी अपनी विवेचना के लिए उन अभियुक्तों से पूछताछ करेगी। कुछ और बरामदगी का प्रयास हो सकता है, उनके ठिकानों पर उनको ले जा करके उनसे पूछताछ हो सकती है। अभियुक्तों का आमना सामना कराया जा सकता है, अगर उनके किसी बयान में कोई विरोधाभास आता है तो आमने सामने बैठा के भी पूछताछ हो सकती है, ताकि सारा तथ्य सामने आ जाए। और उनसे पूछताछ में यह भी पता चलेगा कि ट्रस्ट के किन पदाधिकारियों का उन्हें संरक्षण था, किसे पूरे मामले की जानकारी थी, कितने दिन तक मामले को दबाया गया, ये सारी बातें निकल के सामने आ सकती हैं। जी।